हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम प्रॉफिट मार्ट का जो एप्लीकेशन है प्रॉफिट मैक्स, उसको कैसे यूज़ करना है, उसका इंटरफेस एंड टूल्स वगैरह कैसे यूज़ करना है, उसमें कैसे हमें ट्रेड लेना है, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, कैसे ट्रेड की सेटिंग्स करनी है, ऑर्डर जो हम बाय करते हैं तो उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है और क्या क्या टूल्स वगैरह उसमें हमें मिलते हैं यूज़फुल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे हूँ और प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करेंगे प्रॉफिट मार्ट का एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रॉफिट मार्ट या प्रॉफिट मार्ट लिखो, या देखो यहाँ पे प्रॉफिट मार्ट लिखोगे या प्रॉफिट मैक्स लिखोगे तो ये प्रॉफिट मैक्स करके एप्लीकेशन है। देखो नीचे आ गया है, तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्ट लिखोगे तो भी प्रॉफिट मैक्स करके वो नाम ऑटोमेटिक आपको दे देगा। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, लोगो वगैरह आप लोग देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पे कैसा है सब, यहाँ पे जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हो तो जैसे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है 24 आवर्स में, तो आपके इनबॉक्स में और आपने जो जीमेल आईडी यहाँ पे लगाया होता है जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपके जीमेल आईडी पे भी और आपके इनबॉक्स मैसेज में भी आपको आपका यूज़र नेम, यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों मिल जाता है। तो मैं अपना आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र आईडी डालता हूँ। मेरा यूज़र आईडी है U657001। ठीक है, और मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देता हूँ। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे अब मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया और नीचे देखिए कोने में यहाँ पे लिखा है गेट ओटीपी। ठीक है, तो मैं गेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं अपना गेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे मोबाइल नंबर पे और मेरे मेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा और यहाँ पे मैं ओटीपी डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा, मेरा आईडी लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को आईडी पे देखिए ओटीपी आ गया मेरे मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ पे 92119 और मैं इसको लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अभी ये जो है देखिए लॉगिन हो गया, लिखा है प्रोसीड टू लॉगिन। ओके ठीक है, मैं प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा आईडी लॉगिन हो गया है फाइनली। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने नीचे देखो फर्स्ट पे आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है मार्केट वॉच लिस्ट। यहाँ पे आपको 3 चीज़ मिल जाता है, डिफ़ॉल्ट मार्केट वॉच लिस्ट, इंडेक्स मार्केट वॉच लिस्ट। आप इंडेक्स मार्केट वॉच लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे NSE के जितने भी शेयर स्टॉक्स हैं उसके यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। BSE के जितने भी स्टॉक्स हैं इंडेक्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। MCX में जितने भी जो है आते हैं जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट पे आपको माई स्टॉक्स में यहाँ पे आप स्टॉक ऐड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में जितने भी जो है कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जितने भी शेयर रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे। निफ्टी 50 में जितने भी शेयर लिस्टेड है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर निफ्टी जैसे फाइनेंस निफ्टी है उस पर जितने भी शेयर लिस्टेड हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट मैं यहाँ पे मार्केट वॉच लिस्ट, सबसे ऊपर जो मार्केट वॉच लिस्ट है ना, इस पर ही क्लिक करके रखना है क्योंकि यहाँ पे आपको 5 वॉच लिस्ट मिल जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट में मैंने इंडेक्स, मैं जैसे यहाँ पे फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे अभी फिन निफ्टी का चार्ट में ओपन कर लिया। ठीक है, वो तो मैं ऐसे ओपन कर लिया था। तो यहाँ पे कैसा फिन निफ्टी और निफ्टी 50 मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट फर्स्ट में मैंने ऐड करके रखा है। आप आपको और ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जैसे सर्च की स्क्रिप्ट पे आप क्लिक करोगे और इसको ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ पे एफएनओ पे क्लिक कर लोगे। एफएनओ पे एक बार ऐसा क्लिक कर लिया उसके बाद आप क्योंकि देखो फ्यूचर ऑप्शन सेंसेक्स जो है फ्यूचर ऑप्शन का इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेंसेक्स लिख लिया और यहाँ पे देखो 26 जून का, ठीक है, 26 जून का पुट। अब मैं यहाँ इस पर क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे 26 जून का पुट आ गया। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी जो है 26 जून को होगी, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इंडेक्स वगैरह ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को सेंसेक्स नहीं चाहिए। मेरे को सेंसेक्स में अगर ट्रेड करना होगा तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, डायरेक्ट BSE पे जाऊँगा और BSE में यहाँ पे सेंसेक्स मुझे मिल जाएगा और मैं यहाँ पे आके इसका ऑप्शन चेन में जो है ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसका चार्ट वगैरह यहाँ पे देख सकता हूँ। फिलहाल मैं सेंसेक्स में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, मैं ज़्यादा निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स पे क्लिक कर देता हूँ ऊपर मार्केट वॉच लिस्ट पे। अब मैंने वॉच लिस्ट फर्स्ट में मैंने यहाँ पे जो भी इंडेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब और इसमें 2 में मैंने यहाँ पे MCX का जितना भी जैसे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल M हो गया, तो वो मैं यहाँ पे MCX का जितने भी स्टॉक्स हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। ठीक है, और या फिर उसके बाद यहाँ पे मैं 3 में अपने शेयर स्टॉक्स, इक्विटी के स्टॉक्स में यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ, जैसे सुज़लॉन हो गया, JP पावर हो गया, या फिर मैं टाटा पावर, जैसे अभी मेरे को टाटा पावर का भी यहाँ पे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाटा और यहाँ पे लिख देता हूँ पावर।
ठीक है। यहाँ पे जैसे ऊपर सबसे ऊपर जैसे मैं टाटा पी लिखा जैसे आ गया टाटा पावर। अब मैं इसको टाटा पावर पे जैसे एनएससी का बीएससी का किस में चाहते हो तो मैं एनएससी में ही यहाँ पे प्लस का आइकॉन पे क्लिक कर दिया, मेरा टाटा पावर का भी शेयर यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे जो भी ऐड करना है स्टॉक्स वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे 4 मेरा खाली है, 6 मेरा खाली है, तो 4 6 में भी अगर कोई मुझे स्पेशल मेरा फेवरेट स्टॉक्स है जिसको मैं ट्रेल करना चाहता हूँ या फिर मैं जिसको वॉच करना चाहता हूँ एनालिसिस के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करके रख सकता हूँ। तो ये लोग ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिल जाता है ऑर्डर्स। अब मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑर्डर्स में जो भी आप ट्रेड लेते हो, जैसे जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के आप ट्रेड लोगे, तो यहाँ पे आल पे दिखाई देगा। आल में दिखाई देगा आपको जो एग्जिट कर दिया वो भी दिखाई देगा, जो ओपन ऑर्डर है वो भी दिखाई देगा, जो रिजेक्ट हो गया वो भी दिखाई देगा, जो पेंडिंग है वो भी दिखाई देगा। बट कैसा है, यहाँ पे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो जो ऑर्डर आपने ट्रेड ले रखा है इंडेक्स का वही यहाँ पे शो करेगा। जो ऑर्डर आप एक्सिक्यूटेड हो चुका है, मतलब जो ऑर्डर आपका जो है आपने ऑर्डर लगाया है, लिमिट लगाया है, वो यहाँ पे दिखेगा। जीटीटी ऑर्डर दिखेगा, बास्केट यहाँ पे दिखेगा, एसआईपी यहाँ पे दिखेगा, मतलब सब कुछ जो भी है जैसा जो भी ट्रेड आप ले रहे हो वो सब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नीचे पोर्टफोलियो। ये यहाँ पे इस प्रॉफिट मैक्स में बहुत एडवांस लेवल की फीचर्स दिए हुए हैं और काफ़ी मज़ा आता है इसमें ट्रेड करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पोजीशन और होल्डिंग दो है। अब पोजीशन में क्या है, पोजीशन में जो ट्रेड आपने आज लिया है, जो पोजीशन आपका ऑन है वो यहाँ पे शो करेगा, और होल्डिंग्स में आपको शो करेगा जो आपने मतलब प्रीवियस डे में आपने होल्डिंग का ट्रेड लिया था, जो आपने होल्ड रखा है साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्डिंग रखा है प्रीवियस डे में, जो आप पहले लेके रखे हो ऑलरेडी, पहले ही बाय कर चुके हो, वो यहाँ पे होल्डिंग में आपको शो करेगा। और जो आज ट्रेड आपने लिया है, चाहे वो इक्विटी का कोई भी स्टॉक ऑप्शन हो गया या लॉन्ग टर्म में हो गया, वो यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है मेरा प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है यूज़र आईडी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका कब लॉगिन हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपका मेल आईडी, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड, डीपी, अकाउंट और बैंक डिटेल्स वगैरह, और सेगमेंट क्या क्या एक्टिवेट है, जैसे एमसीएक्स, सीडीएस, एनएससी, एनएफओ, बीएससी, बीएफओ, ये सारे सेगमेंट मेरे जो है एक्टिवेट है, जो दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे फंड आ जाता है। अगर आपको फंड ऐड करना है या विड्रॉल करना है तो ठीक है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे देखो ऐड फंड लिखा है, विड्रॉल लिखा है। तो अब ऐड फंड पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी फंड आप ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे 1000 ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 में डालूंगा, और आप उसके बाद मेरा बैंक यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट, जो मैंने यहाँ पे लिंक किया है बैंक। उसके बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे भी आप ऐड करना चाहते हो उस पर आप क्लिक सकते हो। यूपीआई से करना चाहते हो यूपीआई से, नेट बैंकिंग जिससे करना है तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करो, और कंटिन्यू पे क्लिक करके आप जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे अभी ऐड नहीं करना है तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है विड्रॉल। विड्रॉल पे कैसा है, विड्रॉल पे जैसे यहाँ पे मेरा अमाउंट, ये डेमो अकाउंट है तो यहाँ पे 3 रुपीज़ दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप जो भी अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हो वो अमाउंट यहाँ पे डालो। जैसे मैं मान लो यहाँ पे 3 रुपये डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है कि रिमार्क बता रहा है, रिमार्क्स, तो इसमें आप मतलब क्यों विड्रॉल करना चाहते हो, क्या रीज़न है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और जो ये ऑप्शनल है, आप डालो ना डालो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो भी अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हो वो अमाउंट डाल के यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दो, आपका अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। यहाँ पे बैक ऑफिस है। बैक ऑफिस पे कैसा है कि बैक ऑफिस पे आप क्लिक करके अपना जो भी सेगमेंट है या जो भी आपने डिटेल्स वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह चेक करने हैं, वो इस पर आप लॉगिन करके अपने बैक ऑफिस पे जाके चेक कर सकते हो। आपका जो भी स्टेटमेंट है या ट्रेड लिया हो या क्या चार्जेस कटा है क्या नहीं, वो सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जनरेट एपीआई की है। उसके बाद डार्क थीम है, यहाँ पे आप डार्क थीम और लाइट कर सकते हो। फिर यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आप अपना पासवर्ड, बायोमेट्रिक पासवर्ड, जैसे आप स्क्रीन पे जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हो या अपना एमपिन जो भी चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी इंक्वायरी है, जहाँ पे आप अपना केवाईसी इंक्वायरी कर सकते हो, कोई भी इशू आपको आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेफर एंड अर्न है, नीचे लॉग आउट है। अब यहाँ पे लास्ट में आपको मिलता है मोर। मोर पे आप क्लिक करोगे तो मोर पे यहाँ पे आपको भी बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। जैसे इसमें आपको क्या मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मार्केट मूवर्स, सबसे ऊपर, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टॉप गेटर स्टॉक्स, टॉप लूजर जो स्टॉक्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। एक्टिव वॉल्यूम, मतलब जिन भी स्टॉक्स में हाई वॉल्यूम है, एक्टिव वॉल्यूम है, वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, यहाँ पे सारे आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हो और उस हिसाब से अपना ट्रेड ऑर्डर ले सकते हो, अपने वो शेयर्स बाय कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जब यहाँ पे देखो ऊपर एनएससी, बीएससी यहाँ पे सब दिखता है, कौन सा स्टॉक्स आप किस में बाय करना चाहते हो, किस एक्सचेंज में, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बैक आता हूँ। यहाँ पे कंटेंट एनालिसिस है। कंटेंट एनालिसिस में आप राइज एंड फॉल, वॉल्यूम, सोकर, स्टॉक वीक, ठीक है, ब्रेकआउट, ओपन एंड हाई लो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप किसी पे भी आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बैक जाते हैं, यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स वगैरह, रेसिस्टेंस सपोर्ट वगैरह आप यहाँ पे मतलब रीड कर सकते हो कि कैसे रेसिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, कैसे हमें मतलब आइडेंटिफाई करना है वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड, प्लेज, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन वगैरह आप क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सचेंज स्टेटस यहाँ पे दिखेगा क्या क्या आपका जो है सेगमेंट एक्सचेंज आपका एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट सबसे नीचे आपको मिल जाता है, प्रॉफिट मार्ट स्कूल। अब प्रॉफिट मार्ट स्कूल पे आप जब क्लिक करोगे ना
तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़े काम की चीज़ है। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। व्हाट इज सेंसेक्स, सेंसेक्स क्या है इसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा वीडियो। व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक क्या है इसका ये वीडियो आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, मतलब आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में आपको ये ट्यूटोरियल मिल जाएगा। मेक इन्वेस्टमेंट टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोलिंगर बैंड्स क्या होता है, व्हाट इज ट्रेंड लाइन क्या होता है, बुलिश कैंडलस्टिक क्या होता है, बेरिश कैंडलस्टिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। और इस सारे ट्यूटोरियल पे आपको कुछ भी ट्रेडिंग करने में या कुछ भी आपको टिप्स वगैरह स्ट्रेटजी वगैरह जानना है तो आप ये वीडियोस देख के सीख सकते हो, ठीक है। तो इतने ही फीचर्स हैं यहाँ पे जहाँ से आप सेटिंग में जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, मतलब जो जिस भी स्टॉक में जिस भी जो है इंडेक्स में आपको मोमेंटम मिलेगा ना यहाँ पे आपको बताएगा। देखो एक्टिव ट्रेड्स, यहाँ पे मुझे कॉल सपोर्ट भी दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड कॉल दिया है मेरे को, यहाँ पे दिया है टारगेट दिया है, बाइंग प्राइस दिया है, टारगेट दिया है, स्टॉप लॉस दिया है, प्रॉफिट पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने सारे अच्छे शेयर दिए हैं जो 18% प्रॉफिट रिटर्न दिया है, 14% रिटर्न दिया है जब से मुझे ट्रेड दिया। तो ये आपको ट्रेड भी इक्विटी के सारे ट्रेड आपको रिकमेंड करेगा, ठीक है। जहाँ से आप ट्रेड इसके भी ट्रेड्स आप क्लिक करके बाय कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो रिकमेंड कर रहा है इसके भी शेयर्स बाय करके आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे अच्छे शेयर्स दिए हैं और सब में अच्छा रिटर्न मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपका एक बेस्ट ऑप्शन है, एक अच्छा फीचर्स है। उसके बाद मैं वॉच लिस्ट 1 पे जाता हूँ और मान लीजिए कि मुझे सेंसेक्स में ट्रेड करना है या निफ्टी, मान लीजिए मैं ज़्यादा निफ्टी में करता हूँ तो मैं निफ्टी पे यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 नीचे लिखा हुआ है तो मैं निफ्टी 50 पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 पे क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आया। इसके बाद यहाँ पे देखो व्यू चार्ट, मुझे अगर निफ्टी 50 का चार्ट देखना है तो मैं यहाँ पे इसका चार्ट ओपन करके और देख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइम फ्रेम मिल जाएगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है, ठीक है। तो इसको तो सभी लोगों ने यूज़ किया है तो सब लोग जानते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, कैंडल कैस पैटर्न में आपको सेट करना है वो मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तो सेम ही मिलेंगी जो अदर ब्रोकर में ट्रेडिंग व्यू का मिलता है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है इसके पास। अब मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, हमें बता रहा है कि ओपन 23,902 पे मार्केट ओपन हुआ था और इसका हाई 24,000 तक गया है, लो इसका 23,759 तक गया है, क्लोज प्रीवियस डे में क्लोज हुआ था 23,907 में, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 का भी हाई लो ओपन क्लोज बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन चेन मिलेगा। अब ऑप्शन चेन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैश एलटीपी लिखा है, तो ये हो गया इसका एटीएम जो मार्केट करंट प्राइस पे चल रहा है। अब आपको कॉल लेना है, पुट लेना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक साइड में लिखा है कॉल और इसके नीचे सारे कॉल के प्रीमियम है, यहाँ पे लिखा है पुट के सारे प्रीमियम है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉल और पुट के बीच में यहाँ पे पेजेस हैं, पेज 5, पेज 10, पेज 15, पेज 20, पेज 30। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना है तो आपको इस पर क्लिक करके अब मैं मुझे सबसे नीचे जाना है तो यहाँ पे मैं पुट पे आ गया, ठीक है, पुट पे आ गया। यहाँ पे समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो है अब मुझे 5 पेज पे करना है तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है पेजेस पे क्लिक करके और इसको स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे एटीएम पे 10 पे क्लिक करता हूँ, एटीएम पे। अब मुझे इसको बाय करना है, मान लीजिए मुझे मार्केट पुट की है, ठीक है। तो मुझे कोई पुट का ट्रेड लेना है, जैसे मैं यहाँ पे एट द मनी के आसपास का प्रीमियम है 23,750 का मैं पुट जो 112 रुपये पे चल रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने सेट पे टच किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे आपको इस प्रीमियम के चार्ट वगैरह मिल जाते हैं, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो फ्यूचर्स में भी आप पुट इसका बताएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है ऑप्शन चेन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चार्ट मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्क्रिप अलर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। फिलहाल मैं अगर चार्ट देखना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करूँगा। अब इस प्रीमियम का चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रीमियम का चार्ट ओपन हो गया, मैं इसको जूम आउट करके और जूम इन करके अपने हिसाब से एनालाइज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसको बाय करना है तो यहाँ पे देखिए बाय ऑप्शन लिखा है, मैं बाय पे क्लिक करके भी कर सकता हूँ। और मैं बैक जाता हूँ थोड़ा सा तो यहाँ भी मुझे बाय मिल जाएगा तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं इस पर बाय पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको एक एक करके। अब जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे एक लॉट यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, एक लॉट का 65 क्वांटिटी होता है, तो ये 65 क्वांटिटी यहाँ पे सेट है। और यहाँ पे जो मार्केट का प्राइस है जैसे 112 रुपया, तो यहाँ पे वो सेट है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में देखिए यहाँ पे है नॉर्मल, MIS, को ऑर्डर, ब्रोकट ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल पे जैसे मान लीजिए कि अगर आप इसको होल्डिंग रखना चाहते हो, जैसे आप चाहो कि अगर मेरा बाय द वे ट्रेड लॉस में है तो मैं इसको BTST भी कर सकूँ, तो आप नॉर्मल पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। नॉर्मल वही चीज़ है डिलीवरी, कैरी फॉरवर्ड, जैसे एंजल में आपको कैरी फॉरवर्ड या अदर ब्रोकर में आपको डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। तो ये इसी तरीके से ये यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। MIS का है, MIS मतलब इंट्राडे। MIS पे प्लस सेलेक्ट करके अगर आप कोई ट्रेड बाय करते हो तो ये मार्केट बंद होने के मतलब 3:15 या 3:30 तक ये मार्केट जैसे क्लोज होगा
जैसे ही आपका ऑर्डर चाहे ट्रेड आपका प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपके ट्रेड को खुद ब्रोकर एग्जिट कर देगा, राइट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको प्राइस टाइप मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे हम लोग सेट करते थे मार्केट प्राइस पे हमें बाय करना है, मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे लिमिट हो गया, मार्केट हो गया, एसएल हो गया, एसएलएम हो गया, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए 112 रुपये में प्राइस है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसको मैं 100 रुपये में, ठीक है, तो मैं लिमिट पे सेलेक्ट करके इसको 100 रुपये में ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, प्लेस और करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे सेल का है, मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये बाय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बटन है बाय और सेल भी कर सकते हो, तो मुझे बाय करना है, ठीक है, सेल नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करके, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने 100 रुपया सेट कर दिया और मैंने लिमिट सेट कर दिया। अब मैं इसको जब ऑर्डर प्लेस करूँगा तो ये लिमिट लग जाएगा, लिमिट पे जब ये मेरा 100 रुपया आएगा तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। बट अगर आप चाह रहे हो कि जो मार्केट, जो ये प्रीमियम का मार्केट प्राइस चला है, मैं उसी पे बाय करूँ, जैसे 12 रुपये चला है, मैं 12 रुपये पे बाय करूँ, तो यहाँ पे आप मार्केट पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एसएल भी लगाना होता है, एसएलएम आप लगा सकते हो, ठीक है, स्टॉप लॉस वगैरह जिसको बोलते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मार्केट प्लॉट है, यहाँ पे कितना परसेंटेज का वो सब सेट करते हो, तो ये सब जरूरी नहीं है आपको सेट करना। बस आप इतना जान लो कि यहाँ पे आपको नॉर्मल एमआईएस, ठीक है, और लिमिट मार्केट और ही आपको जानना है। आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आप ट्रेड बाय करने के बाद ट्रेड पे क्लिक करके आप जाके स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही आपको जानना है। और उसके बाद यहाँ पे आप बाय का लिखा है ना, इसको आप ऐसे स्क्रॉल कर दो। अब जैसे इसको आप स्क्रॉल कर देते हो, ये आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। फिलहाल मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे रिजेक्ट बता रहा है। बट आपका फंड रहेगा तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप ये। और इसके और भी बहुत सारे एडवांस फीचर है, बहुत अच्छे, इसमें मतलब ट्रेड करने में काफ़ी मज़ा आता है। और काफ़ी इसके जो पोर्टफोलियो वगैरह, ऑर्डर्स वगैरह में जैसे हम ट्रेड को मॉडिफाई करते हैं, वो मार्केट डेप्थ वगैरह देख सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्मूथ और ईज़िली यहाँ पे ट्रेड आप कर सकते हो, ठीक है। और इसकी विड्रॉल भी बहुत फास्ट है, फंड रेट भी बहुत फास्ट है, बहुत एडवांस फीचर्स इसमें दिए गए हैं। आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, सीखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे कैसा है कि आप यहाँ पे बहुत सारे वॉच लिस्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे अपना स्टॉक आप ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। और काफ़ी इसको मतलब स्मूथ, यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस भी इसके बहुत कम है। मतलब जैसे होता है अदर ब्रोकर में आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 20 रुपीज़ पर डिलीवरी चार्जेस जाएगा, तो वहाँ पे आपका 20 रुपीज़ पर डिलीवरी चार्जेस तो लगता है, बट आपको एक्स्ट्रा हिडन चार्ज है, सेक्शन चार्जेस और एसटीटी चार्जेस और पता नहीं कितने चार्जेस लगा के आपके वो 100 रुपये तक बना लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रोकरेज चार्जेस और कुछ थोड़े बहुत जो है एक्सचेंज चार्जेस ही आपको पे करना होता है। एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब अगर आप 20 रुपये का कोई प्रीमियम, अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करो, डिलीवर कर रहे हो, तो आपको 20 रुपीज़ पर डिलीवरी चार्जेस से 23 रुपीज़ ही देना होगा। बाकी अदर में सीधा 50 से 53 लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम चार्जेस हैं और बहुत सारे लोगों को ये यहाँ पे फ्री ब्रोकरेज चार्जेस भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे फ्री ब्रोकरेज चार्जेस मिला है, मेरा कोई चार्जेस नहीं लगता यहाँ पे, है ना। ये 1 ईयर के लिए मुझे मिला है, बहुत सारे लोगों को 1 मंथ के लिए मिलता है, बहुत सारे लोगों को 1 वीक के लिए मिलता है, बहुत सारे लोगों को 1 वीक के लिए, 1 ईयर के लिए मिलता है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है। तो आप जब वो लिंक के ऊपर होता है, यहाँ पे कैसा होता है, बहुत सारे लिंक्स हैं, आप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके करते हो तो नहीं, आप किसी के रेफरल के थ्रू करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी अथॉराइज पर्सन के थ्रू करते हो, तो वहाँ पे आपको ये ऑफर्स मिलता है। जैसे मेरा अथॉराइज पर्सन के थ्रू हुआ है तो मेरे को फ्री ब्रोकरेज मिला है। आप अगर मेरे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर लिंक से आप करते हो ये डीमैट अकाउंट ओपन, तो आपको फ्री ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह या कम ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह, मिनिमम से मिनिमम चार्जेस वगैरह में आपको ये ऑफर मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी और वीडियो में आगे हम नए फीचर्स के बारे में और अच्छे तरीके से डिटेल्स में जानेंगे, ट्रेड लेंगे और प्रॉफिट करेंगे, कैसे हमें टारगेट को ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, वो भी आगे वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के और एडवांस फीचर्स भी उसमें बताऊंगा, और ट्यूटोरियल्स वगैरह कैसे आप यहाँ पे रीड करना है, इसके जो है जैसे मूविंग एवरेज हो गया, पोलिंगर बैंड्स हो गया, इंडिकेटर कैसे यूज करना है, उसका ट्यूटोरियल है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी इसी वीडियो में आपको बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैं आपको समझा दिया हूँ फीचर्स। अब आपको यहाँ पे ईजिली आप ट्रेड कर सकते हो और अपने ट्रेड को यहाँ पे जो है मॉडिफाई करके और एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। और अपने बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस से भी आप बच सकते हो प्रॉफिट मैक्स में ट्रेड करके। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट प्रोसेस कर लो। कोई भी इशू आ रहा है तो मेरे चैनल के बायो में मेरा जो है ईमेल आईडी, आप मुझे मेल कर सकते हो क्वेरी के लिए, आपको तुरंत सपोर्ट और हेल्प यहाँ से दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।